Good morning, children. Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning, beta. All of you, good morning. अभी हम लोग नैतिक शिक्षा मोरल एड पढ़ेंगे। वैसे नैतिक शिक्षा मोरल एड का हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट है। मैंने पिछले क्लास में भी रिवीजन करवाया है 1-2 चैप्टर का, फिर मैं आपको आज भी रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा नैतिक, एक बार और हम लोग इस पर चर्चा कर लें, नैतिक शिक्षा है क्या। तो नैतिक शिक्षा नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना। नैतिक शिक्षा क्या है? नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना ही नैतिक शिक्षा कहलाता है ना। नैतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति अपने प्रति तथा समाज के प्रति ईमानदार बने, यही नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। स्वार्थ भावना से पड़े, है ना, रह जाए, सच्चे स्वस्थ मानव की कोटि में आने के लिए धर्म शिक्षा हम लोगों के डीएवी संस्थानों में धर्म शिक्षा की पढ़ाई होती है। धर्म शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति अपने प्रति तथा समाज के प्रति ईमानदार बने, है ना, दूसरों के काम आए, स्वार्थी नहीं रहे। तो इस तरह से नीति से जुड़ी हुई, नीति मीन्स अच्छे और बुरे का पहचान कर, तो नीति से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करना नैतिक शिक्षा कहलाता है, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग पार्ट 1 ओइंग ध्वज का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पार्ट 1। पार्ट 1 ओम ध्वज। पहला पार्ट है हम लोग का ओम ध्वज। ओम कितने अक्षरों से मिलकर बनता है? ओम कितने अक्षरों से मिलकर बनता है? 3 अक्षरों से। कौन कौन? ओम किन किन अक्षरों से मिलकर बनता है? कोई बताओगे? वेरी गुड। हाँ, उ और म। हाँ, तो यहाँ ओम ध्वज, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। जयति ओम ध्वज का व्योम बिहारी कौन है? जो ओम ध्वज की रचना की जिन्होंने की है उनका नाम है बिहारी। तो वो बोल रहे हैं कि बिहारी जो है वो ओम ध्वज की वंदना कर रहा है, जयति उसका गुणगान कर रहा है। विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी, यह जो ओम ध्वज है यह विश्व प्रेम को दिखलाता है। सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला, साम सुमन विकसाने वाला, विश्व विमोहक भाव भय हारी। तो कवि जो हैं जो वो उन्होंने ओम ध्वज के विषय में क्या कहा है? ये सत्य सुधा मीन्स अमृत, ये सत्य सुधा बरसाता है। स्नेह लता सरसाने वाला, स्नेह मीन्स प्रेम, आपस में प्रेम को बढ़ाता है। साम्य सुमन विकसाने वाला, समानता का फूल विकसित करता है। विश्व विमोहक भव भय हारी, विश्व विमोहक और सारे भय को दूर करने वाला है कौन? ओम ध्वज। तो इसके नीचे बढ़े अभय मन, सतपथ पर सब धर्म धुरी जन, वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, आलोकित हो में दिशि सारी। इसके नीचे, किसके नीचे? ओम ध्वज के नीचे सबों का मन जो है भय से दूर भय से रहित रहे। सत्य पथ पर सब धर्म धुरी जन, और सभी लोग सत्य के पथ पर सन्मार्ग पर चले। वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, रवि मीन्स उजाला, सूरज। वैदिक रवि का हो शुभ उदयन, उत्थान हो, उजाला हो। आलोकित हो वे दिशि सारी, और सारी दिशाएं इससे आलोकित हो, प्रकाशित हो, है ना। इससे सारे क्लेश समन हो, किससे? ओम ध्वज से। इससे यहाँ क्या तात्पर्य है? ओम ध्वज से। ओम ध्वज से सारे क्लेश का यहाँ समन हो, विनाश हो। दुर्मति दानव द्वेष दमन हो, जो जिनकी जो बुद्धि खराब बुद्धि है, दुर्मति है, उनका दमन हो, उनका नाश हो। अति उज्ज्वल अति पावन मन हो, मन कैसा हो? अति उज्ज्वल,
और पावन मीन्स पवित्र, पवित्र हो। प्रेम तरंग बहे सुखकारी, और सबों के मन में प्रेम की भावना बहे जो कि सुख देने वाली हो। इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर, इसी ध्वजा, कौन सी ध्वजा? ओम ध्वज। इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर मिले विश्व मुद मंगल गाकर पंथाई पाखंड विसारी। ओम ध्वज के नीचे आकर ऊंच नीच की भावना का भेद हम व्यक्ति भुला दे और सारे विश्व मंगल गाए, सारे विश्व का मंगल हो। पंथाई पाखंड विसारी, और पाखंड को दूर करे। हो गया बेटा। अब इसके पीछे टर्न द पेज। हाँ, इसी ध्वजा को लेकर कर में, कर का क्या अर्थ होता है? हाथ। कर का अर्थ होता है हाथ। तो इसी ध्वजा, इस झंडे को हाथ में लेकर भर दे वेद ज्ञान घर घर में, सारे घर में वेद का ज्ञान भर दें। सुमग शांति फैले जग भर में, मिटे अविद्या की अंधियारी। तो सारे जग में, सारे संसार में शांति हो और अविद्या का विनाश हो, अविद्या अंधकार दूर हो, अर्थात सभी ज्ञानी बने, विद्यावान बने। विश्व प्रेम का पाठ पढ़ावे, सत्य अहिंसा को अपनावे, जग में जीवन ज्योति जगावे, त्याग पूर्ण हो वृत्ति। वृत्ति मीन्स मानसिक, जो मन होता है, वृत्ति मीन्स मन। विश्व प्रेम का हम पाठ पढ़ावे, सत्य और अहिंसा को सारे लोग अपनावे, जग में जीवन ज्योति जगावे, जीवन की ज्योति प्रकाश फैलाएं, और त्याग पूर्ण हो वृत्ति। हमारी जो मानसिकता हो वो त्याग पूर्ण हो, त्याग की भावना से भरी हुई हो। आर्य जाति का सुयश अक्षय हो। आर्य किसे कहते हैं? आर्य किसे कहते हैं? आर्य का क्या अर्थ होता है? आर्य का अर्थ क्या होता है बेटा? बोलिए। श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो आर्य जाति, इसी श्रेष्ठ जाति का यश जो है अक्षय हो, जिसका विनाश नहीं हो, है ना। आर्य ध्वजा की अविचल जय हो, और आर्य ध्वजा की हमेशा जय होती रहे बिना रुके हुए। आर्य जनों का ध्रुव निश्चय हो। ध्रुव मीन्स अटल। आर्य जो व्यक्ति जो है, श्रेष्ठ व्यक्तियों का ध्रुव अटल निश्चय हो, ध्रुव निश्चय हो। आर्य बनावे वसुधा सारी, और ये ओम ध्वज से हम हमारी सारी वसुधा, वसुधा किसे कहते हैं? वसुधा का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। हम सारी पृथ्वी को आर्य बनावे, आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनावे। देखिए बेटा, हम अब इसके भावार्थ को देखते हैं। ओम ध्वज ही सार्वभौम ध्वज है, क्योंकि यह ईश्वर का प्रतीक होते हुए हमारे जीवन का को सभी क्षेत्रों में प्रगति करने की प्रेरणा देता है। सभी क्षेत्रों में प्रगति करने की प्रेरणा कौन देता है? आर्य ध्वज देता है ना। यह हमें सभी मानवीय गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है। अतः ओम ध्वज की जय हो, ओम के झंडे का विजय हो, जय हो। अब देखिए, इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी गीत किस झंडे को फहराने पर बोला जाता है? बोलिए। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी किस गीत किस झंडे को फहराने पर बोला जाता है? ओम के झंडे। हाँ, वेरी गुड। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, ओम के झंडे को फहराने पर बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, साम्य सुमन विकसाने वाला का क्या अभिप्राय है? साम्य सुमन विकसाने वाला का क्या अभिप्राय है? साम्य सुमन विकसाने वाले का अभिप्राय है कि समानता का फूल, सुमन मीन्स फूल, साम्य मीन्स समानता, आपस में समानता की भावना विकसित हो। इसके नीचे बढ़े अभय मन, किसके नीचे? इसके नीचे बढ़े अभय मन में इसके का क्या अर्थ है? बताइए। ओम ध्वज। जोर से बोलिए बेटा। ओम ध्वज। हाँ, इसके नीचे बढ़े अभय मन में इसके का अर्थ ओम ध्वज है। वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने का क्या लाभ होगा? जब वेद की ज्योति, वेद का ज्ञान सारे घर में भर जाएगा तो इसका क्या लाभ होगा? सुभग शांति फैलेगी। शुभक शांति फैलेगी। वेरी गुड। और अविद्या का अंधियारा
अविद्या का नाश होगा। हाँ, अविद्या का अंधकार दूर होगा। वेरी गुड। आर्य जनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोगों का, आर्य जनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? सारी वसुधा को आर्य बनाना। वेरी गुड, वेल डन। आर्य जनों का अटल निश्चय होना चाहिए कि सारी वसुधा अर्थात सारी पृथ्वी को हम आर्य बनाते हैं। किसी एक शहर, एक गांव, एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि सारे विश्व को आर्य बना दें। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। और एक बच्चे ने मुझे कहा कि चैप्टर 19 का फिर से क्वेश्चन आंसर मैम समझा दीजिए। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न चैप्टर 19। चैप्टर 19 क्या है? देखो बेटा क्या है, निकालो सब। राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत। हाँ, पाठ 19 राष्ट्रीय गीत। अच्छा बेटा, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है बताओ? जोर से बोलो। वंदे मातरम। वेरी गुड, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। वेरी गुड। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखी है? चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र हाँ, वेरी गुड। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम मीन्स हम मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। सुजलाम मतलब सुंदर जल वाली, सुफलाम सुंदर फल वाली, मलयज शीतलाम चंदन से भी शीतल, सस्य श्यामलाम मातरम मैं ऐसे माता की मातृभूमि की वंदना करता हूँ। है ना? उसके शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामने पुल्ल कुसुमित द्रमदल शोभने अर्थात खेती से हरी भरी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। उसके फुल्ल कुसुमित द्रमदल शोभनी स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली खिले हुए फूलों वाले वृक्षों की मैं वंदना करता हूँ। सुहासनी सुंदर हास वाली, सुमधुर भासनी मधुर बोलने वाली, मीठी बोलने वाली, सुखदाम सुख देने वाली, वरदाम वर देने वाली मैं मातरम मैं ऐसी मातृभूमि की वंदना करता हूँ। उसके बाद है इसका भाव देखें। मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। कौन सी भारत माता? कैसी है हमारी भारत माता? सुंदर जल वाली, सुंदर फूलों वाली, चंदन से भी शीतल, खेती से हरी भरी मातृभूमि की मैं वंदना करता हूँ। बंकिम चंद्र जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। सुंदर कैसी है हमारी भारत माता? जो सुंदर जल वाली है, सुंदर फलों वाली है, चंदन से भी शीतल है, वैसी मैं मातृभूमि की वंदना करता हूँ। स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली, खिले हुए फूलों वाले वृक्षों से शोभा देने वाली, सुंदर हास वाली, मधुर बोलने वाली, सुख देने वाली, वर देने वाली माता की अर्थात मातृभूमि की ऐसी माता की मैं वंदना करता हूँ। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। तो कैसे हम पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं? कैसे बोलिए? किस आधार पे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं? हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी हमें खाना देती है, रहने की जगह देती है, सुख देती है, वर देती है, इसीलिए हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी हमें स्वच्छ वायु देती है, जल देती है, भोजन देती है, हमारी रक्षा करती है। तो इस हिसाब से वो हमारे माता के समान है। तो इसीलिए पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ठीक है, टर्न द पेज। इसको समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्या हुआ बेटा? फिर से बोलिए, कुछ बोलिए बेटा।
हु सेड? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इस गीत में भारत माता के स्वरूप को कैसा बताया गया है? कैसा बताया गया है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, कैसा बताया गया है भारत माता के स्वरूप को? सृजा बोलो। स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली, हाँ। चंदन से भी शीतल, हाँ। सुंदर फलों वाली, हाँ। सुंदर जल वाली, हाँ। खेती से हरी भरी मातृभूमि। यस, वेरी गुड। तो कुछ बोल रहा है, इस गीत में भारत माता के स्वरूप को कैसा बताया गया है? तो देखो, सुंदर जल वाली है ना, चंदन से भी शीतल, सुंदर फल देने वाली, हरे भरे वृक्षों वाली है ना, खेती से हरी भरी मातृभूमि, स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली, खिले हुए फूलों वाले वृक्षों की शोभा देने वाली, मधुर बोलने वाली, वर देने वाली, है ना। ऐसे इस गीत में भारत माता के इस स्वरूप को बताया गया है। किस स्वरूप को? जो ऐसी माता, ऐसी मातृभूमि जो सुंदर जल देने वाली, सुंदर फल देने वाली, जो कि चंदन से भी शीतल है ना, स्वच्छ चांदनी रात वाली, सुंदर फलों से लदी वृक्षों वाली, हरी भरी मातृभूमि के स्वरूप को बताया गया है। भारत भूमि को माता क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है बेटा? क्योंकि भारत भूमि हमारा लालन पालन माता के समान करती है। कैसे माता के समान करती है? यह हमें जल देती है, भोजन देती है, फल देती है, हमारी रक्षा करती है। हम इस मातृभूमि पे ही पैदा हुए हैं और मातृभूमि में ही रहते हैं, और ये हमारी देख रेख, पालन पोषण, अन्न देकर, जल देकर, वायु देकर हमारी माता के समान रक्षा करती है। इसलिए मातृभूमि को माता कहा गया है। और इसे बेटा थर्ड है, इस गीतिका को स्वस्वर कंठस्थ करें। तो इस ये जो है हमारे जो राष्ट्रीय गीत हैं, इसे आप जरूर याद, मुझे तो उम्मीद है कि बहुत बच्चों को, ज़्यादा मोस्टली बच्चों को ये याद ही होगा, है ना। तो 1 मिनट बेटा अच्छे स्वर में 2-3 बच्चे मिलकर इस गीत को गाओ, अच्छा लगेगा सुनने में। सृजा, सृजा, और कोई? हाँ, और कोई है जो गाएगा इस गीत को? गाओ बेटा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुलकुसुमित द्रमदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो इस तरह हम ऐसे माता की, अपने मातृभूमि की माता की वंदना करता हूँ। कवि बोल रहे हैं तो हम सब इस मातृभूमि की वंदना करते हैं। कैसी मातृभूमि? जो सुंदर जल देने वाली है, सुंदर फल देने वाली है, चंदन से भी शीतल है ना, स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रहने वाली, खिले हुए फूलों वाले वृक्षों से शोभा देने वाली, सुंदर हास वाली, है ना, वर देने वाली, मधुर बोलने वाली इस मातृभूमि की मैं वंदना करती हूँ। ठीक है बेटा। अब जो इस चैप्टर 19 में, तो मुझे लग रहा है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका तो क्वेश्चन यही है कि किस स्वरूप को, तो वही जो इसकी जो गुणगान किया गया है, जो स्वरूप बताया गया है, तो उसी स्वरूप इस गीत में भारत माता के उसी स्वरूप, कैसी स्वरूप? जो सुंदर जल देने वाली है, सुंदर फल देने वाली है, चंदन से भी शीतल है ना, हरे भरे वृक्षों वाली है, चांदनी रात सुंदर हास वाली है, स्वच्छ चांदनी से प्रसन्न रात वाली है, वर देने वाली है ना, हमारी मधुर बोलने वाली है। इस तरह के स्वरूप की चर्चा, व्याख्या की गई है। भारत माता के ऐसे स्वरूपों को जो सब तरह से हमें सब कुछ प्रदान करती है, हमारी रक्षा करती है, माता के समान हमारा जो लालन पालन करती है, ऐसे स्वरूप को
बताया गया है। और मातृभूमि को माता क्यों कहा गया है? तो मातृभूमि माता के समान हमारा लालन पालन करती है। किस तरह से? हमें अनाज देती है, हम मातृभूमि में रहते हैं, हमें अन्न प्रदान करती है, जल देती है, फल देती है ना, हमारी रक्षा करती है। इस तरह से मातृभूमि हमारे माता के समान हमारी रक्षा करती है, इसलिए मातृभूमि को माता कहा गया है। जैसे माता हमें अपना लालन पालन करती है ना, अपने गोद में लेती है, तो फिर मातृभूमि भी हमें अपने गोद में ली हुई है, हमारी रक्षा करती है, हमें खाना देती है, भोजन देती है, जल देती है। जिस तरह से माता अपने बच्चों की देखरेख करती है, रक्षा करती है, उसी प्रकार मातृभूमि भी हमारी देख रेख और रक्षा करती है। इस हिसाब से पृथ्वी जो है हमारी माता है, ये मातृभूमि हमारी माता है और हम उसके। कोई हो गया बेटा? अब तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है नहीं?